अमृत योजना में जो काम हुआ 2 महीने बाद ही पब्लिक ने भी कह दिया कि मैडम ये काम नहीं करवाना, ये 8 इंच के पाइप डाल रहे हैं जो कि हमारे यहाँ पर पर्याप्त नहीं है। हमारे पुरानी कोतवाली के रास्ते में 8 इंच की लाइन डाली है, वो सक्सेस नहीं है। रोज बंद है, जोहरी बाजार से लेकर खट्टीकोई चौक तक। पब्लिक वहाँ भरे हुए पानी में रह रही है, मकानों में सीलन आ रही है, नलों में पीने के पानी में गंदा पानी मिक्स होके जा रहा है, सब लोग बीमार पड़ रहे हैं और वो कोई भी यहाँ तक उनकी पहुंच नहीं, वो ले दे के पार्षद पे दबाव बनाते हैं। अमृत योजना के नाम पे 12,000 करोड़ आए हैं जयपुर शहर के लिए। 8 इंची के पाइप पर 12,000 करोड़ का बजट जयपुर शहर को मिला है। आखिर वो बजट जा कहाँ रहा है? ट्रिपल इंजन की सरकार और विकास के नाम पे विकास का वो भी नहीं लिख पा रही है। सड़क, नाली, सीवर जो आधारभूत सुविधा है वो तक देने को तैयार नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर नगर निगम हेरिटेज के हेड ऑफिस। मेरे सामने पीछे देख सकते हैं, ये कमिश्नर का ऑफिस है, ये हेड ऑफिस है नगर निगम हेरिटेज का। पूरे कार्यालय प्रदेश और जो इस हेरिटेज के कार्य होने वाले सारे डिपार्टमेंट अधिकारी सब यहीं बैठते हैं। अब मैं एक बोर्ड दिखाना चाहूंगा पहले आपको। ये नगर निगम के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, शहर चलो अभियान। इस अभियान के दौरान जो जयपुर के लोग हैं, इस क्षेत्र इस हेरिटेज में आने वाले जो लोग हैं, उनका समाधान तत्काल प्रभाव से करने का वादा नगर निगम हेरिटेज कर रही है। वहीं एक बात करें तो अमृत जो एक अभियान चला रखा है, जो लगातार अमृत जल के हिसाब से जो एक नगर निगम हेरिटेज ने लंबे कई वादे किए हैं, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और शायद जिस दिन से निधि पटेल जयपुर में पदभार ग्रहण किया है, शायद उस दिन से विवादों में ज्यादा घिरी हुई हैं, क्योंकि ना तो वो मीडिया के सामने आती हैं, ना ही मीडिया से रूबरू होती हैं और ना ही स्थानीय जो पार्षद हैं उनकी समस्या सुनती हैं। ये पार्षदों का ही आरोप है और लगातार बीजेपी के, कांग्रेस के हों पार्षद, चाहे किसी ने भी कोई भी आज तक किसी का कोई समाधान नहीं निकाल पा रही हैं। आखिर क्या मामला है? हमारे साथ वार्ड नंबर 85 की सुनीता जी मौजूद हैं। एक बड़े अभियान से काफी लंबे समय से अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर निगम पहुंचती है और निराश होकर घर जाती हैं। बात करेंगे उन्हीं से। क्या नाम है जी? सुनीता मावर, वार्ड 85। सुनीता जी, लगातार आप विरोध जता रहे हो, क्या मामले हैं जो आप आज विरोध पे उतरे हुए हो? क्या समस्या है? देखिए, मेरा वार्ड चूंकि घनी आबादी क्षेत्र है और कमर्शियल एरिया है, वहां पर काफी ज्यादा कचरा और सीवर में कचरा जाता है। इन्होंने जब शुरू से कहा कि साहब सीवर लाइन काफी सक्रिय है, तो इनने कहा हम अमृत योजना में डलवाएंगे। अमृत योजना में जो काम हुआ 2 महीने बाद ही पब्लिक ने भी कह दिया कि मैडम ये काम नहीं करवाना, ये 8 इंच के पाइप डाल रहे हैं जो कि हमारे यहाँ पर पर्याप्त नहीं है। और मना करने के बावजूद उस समय तत्कालीन जो कमिश्नर थे सुराणा जी, उनको लिखकर भी दिया कि साहब अमृत योजना के अंतर्गत हमको काम नहीं करवाना है। परंतु फिर भी ये लोग अमृत योजना वाले फटाफट सब जगह खुदाई कर करके इन्होंने पूरा वार्ड खोद के डाल दिया और जगह जगह 8 इंच की लाइन डाल दी। अब वो अपर्याप्त है, लगातार बंद चलती है। अधिकारियों को लगातार कहना है, रोज वहाँ कैप्सूल, सुपर शक्कर लगाना पड़ती है। बात बीच में रोकूंगा। अच्छा, ये अमृत योजना की बात कर रहे हैं, ये अमृत योजना में होता क्या है? मेन कार्य क्या होते हैं? क्या चीज इसमें लागू हो रही है अमृत योजना में जो निगम कर रहे हैं? अमृत योजना के अंतर्गत पूरे शहर में सीवर लाइनें डाली जा रही, करीब 12,000 करोड़ जयपुर शहर को मिले हैं। उसके अंतर्गत ये केंद्र से आई हुई योजना है। इसमें जो टेंडर करना, ठेका देना, वो सब केंद्र का काम है। केंद्र ने जिस फर्म को ठेका दिया वो फर्म यहाँ आके काम कर रही है, तो लिहाजा यहाँ के हमारे जो जेईएन, एईएन जो उनके होते हैं, एक्सीएन, उन लोगों का कहीं इसमें हस्तक्षेप नहीं है। उनके अपने रूट सिको वाले देखते हैं या हमारे एसी देखते हैं। हम या तो नगर निगम कमिश्नर को लिख के देते हैं जो भी समस्या होती है, या एसी को भी लिख कर देते हैं और सबको लिख कर दे चुके हैं कि यह सीवर लाइन नहीं चल रही है, यह सक्सेस नहीं है। हमारे पुरानी कोतवाली के रास्ते में 8 इंच की लाइन डाली है, वो सक्सेस नहीं है, रोज बंद है, जोहरी बाजार से लेकर खट्टीकोई चौक तक। संडे वाले दिन भी कर्मचारी गाड़ी लेके 4-4 घंटे लगे रहे। बोले मैडम जोहरी बाजार खोलते हैं, वापस आते हैं तो शटर वालों तक फिर बंद मिलती है। अब आप बताइए, वो भी ये कहते हैं मैडम एक गाड़ी पे 5 वार्ड की जिम्मेदारी, मैं एक वार्ड में दिन भर लगा रहूंगा तो बाकी के वार्ड का क्या होगा? हम उनको कहते हैं, फर्म वालों को, अमृत वालों को, कि भाई मेरी जिम्मेदारी थोड़ी, आपने डाला, मेंटेनेंस उनको है, 10 साल का मेंटेनेंस उनको लिखा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं भाई आपकी जिम्मेदारी, आप खोलो, मरम्मत करो, कुछ भी करो। या फिर कमिश्नर मैडम को कह रहे हैं कि 8 इंच की लाइन नहीं चल रही तो वहाँ 12 इंच की डलवाएं, जबकि जेईएन वाले कहते हैं मैडम 12 नहीं 18 इंच चाहिए। हमने कहा 18 नहीं, आप 12 तो डलवा दो। 8 इंच रोज बंद हो रही है। पब्लिक वहाँ भरे हुए पानी में रह रही है, मकानों में सीलन आ रही है, नलों में पीने के पानी में गंदा पानी मिक्स होके जा रहा है, सब लोग बीमार पड़ रहे हैं और वो कोई भी यहाँ तक उनकी पहुंच नहीं, वो ले दे के पार्षद पे दबाव बनाते हैं कि साहब ये सीवर लाइन नहीं खुल रही। खोलते हैं फिर बंद। तो हम मैडम को कह रहे हैं कि साहब वहाँ 12 इंच की लाइन डलवा दो।
परंतु चूंकि इन लोगों को जो भी यहाँ एसी हैं वो भी चाहते हैं कि हम कंपनी के काम को गलत न बताएं, इसलिए वो उस चीज को मानते नहीं है, कहते नहीं हम जांच। अब देखो, मैं एक बार बीच में इनको रोक रहा हूं, पर एक कहानी सुनाता हूं। 12,000 करोड़ का बजट सेंटर से जयपुर शहर के लिए आता है। अमृत योजना के नाम पे 12,000 करोड़ आए हैं जयपुर शहर के लिए, पर अब सवाल ये उठता है कि वो 12,000 करोड़ आखिर जा कहां रहे हैं, जबकि 8 इंची की लाइन और 8 इंची का पाइप जो जयपुर शहर की जो व्यवस्था है और जो उसकी जो सीवरेज की लाइन है उसके लिए कहां तक काफी है। जबकि 8 इंची की जो लाइन है, 8 इंची की तो शायद हमने कभी पहले भी कभी नहीं देखी, क्योंकि जयपुर शहर में एक बाहर जो पब्लिक है, जनता है, जो उनका लोड है वो उस 8 इंची के पाइप से कैसे निकल सकता है। 8 इंची के पाइप पर 12,000 करोड़ का बजट जयपुर शहर को मिला है, आखिर वो बजट जा कहां रहा है। अभी और भी कुछ मुद्दे हैं, उनसे बात करेंगे। एक समुदाय केंद्र की बात रखी है आपने, उसमें क्या विवाद है? देखिए, हमारा जो एरिया घनी आबादी और कमर्शियल क्षेत्र है, वहां पर कोई भी धर्मशाला, पार्क वगैरह ऐसी जगह नहीं थी जहां जन्म मरण परण के कार्य हो सकें। लोग बाग सड़कों पे कनात लगा के कहते थे। मैंने बहुत मेहनत करके इस बार 1 साल पहले वहां उद्घाटन करवाया रफीक खान जी से सामुदायिक भवन का। अब वो सामुदायिक भवन वहां काम आता है, जोन बुकिंग ले लेता है, परंतु वहाँ कोई भी केयर टेकर नहीं रखते। तो क्या होता है कि असामाजिक तत्व आए दिन के ताले तोड़ देते हैं, पंखे निकाल के ले गए, वहां पर ग्रेटर निगम वाले आते हैं तो जब्त करा हुआ मीट मुर्गे वगैरह रख देते हैं, गंदगी कर देते हैं। तो अगर हम बुकिंग कर रहे हैं, आप पैसा ले रहे हैं, तो उसको संभालने की रख रखाव की जिम्मेदारी कौन लेगा? वो भी तो नगर निगम ले। रख रखाव की जिम्मेदारी नहीं है, बोरिंग के वायर टूटे पड़े हैं, अगर कुछ सफाई करवाना है तो पीएचडी से टैंकर मंगवाएं या प्राइवेट पैसे देके टैंकर मंगवाएं, तब वहां सफाई होती है। तो जब आप सामुदायिक भवन बना हुआ है, रख रखाव नहीं कर रहे, तो फिर इसके अलावा सुलभ का भी कोई रख रखाव नहीं है। क्योंकि हमारा ये शहर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, यहाँ पर टूरिस्ट सीजन प्रारंभ हो चुका है और टूरिस्ट यहाँ की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है। जब पर्यटक आता है तो पर्यटन क्षेत्रों के आसपास साफ सफाई हो, सुलभ की व्यवस्था हो, अतिक्रमण नहीं हो, पार्किंग की व्यवस्था हो। तो इस बाबत हमने मेयर साहब को और कमिश्नर मैडम को भी अभी मैंने ज्ञापन दिया है कि आप बहुत जल्दी शीघ्र ही 10-15 दिन में एक बैठक आहूत करें, क्योंकि जो भारतवर्ष के सबसे प्रमुख पर्व हैं दशहरा, दीपावली, वो भी आने वाले हैं और पर्यटक सीजन भी चालू हो गया। हमारे बोर्ड का कार्यकाल भी 2 माह बचा है। तो इसमें जो भी जनहित की समस्याएं हैं, उनके समस्या और समाधान, उस पर खुली चर्चा हो और अधिकारियों को एक योजनाबद्ध तरीके की रूपरेखा बना के कार्य करने के लिए एक प्रोफार्मा मिल सके कि हमें इस वार्ड में यहाँ पर ये काम कराना है, जिससे जनता को चलने के लिए सड़क मिल सके। क्योंकि भारी मानसून को देखते हुए सड़क नाम की चीज नहीं बची, सड़क केवल गड्ढों में तब्दील होकर रह गई और जनता गड्ढों पे हिचकोले खाती हुई चल रही है। आप देख रहे होंगे आए दिन के हादसे भी हो रहे हैं। तो चूंकि सड़कों की मरम्मत है, नाली है, सीवर लाइन है, इसके अलावा आवारा पशु की जो दिक्कत है, तो अतिक्रमण की भी समस्या है। सफाई में जो डोर टू डोर कलेक्शन, ये ऑफिसों में बैठ के कह देते हैं हमने जीपीएस लगा रखा है, 100% हो रहा है, जबकि डोर टू डोर कलेक्शन हो नहीं पाता। ओपन डिपो अभी भी वार्डों में अंदर पड़े हुए हैं। तो उन सब पे खुली चर्चा होना आवश्यक है। आपको अधिकारी या ठेकेदार क्या फीडबैक दे रहा है, उसके अलावा आप पार्षदों से फीडबैक लें कि डोर टू डोर कलेक्शन हो भी रहा है कि नहीं, दिक्कत क्या आ रही है। मैंने कमिश्नर मैडम को भी कहा कि मैडम, इनका रोड मैप तय नहीं है, रूट मैप तय नहीं है, इनका टाइम तय नहीं है। आप हर हुपर पर हर वार्ड का रूट मैप, ड्राइवर का नंबर और उनका टाइम आप 1 घंटा नहीं 7 से 9 लिखवा दें। उस पर लिखा रहे तो जहां भी ऊपर जाए आदमी देख लेगा कि अच्छा ये ड्राइवर का नंबर है, ये इतनी बजे आएगा। उसमें फैसिलिटी भी रहेगी, उसमें फैसिलिटी रहेगी, आदमी कचरा बाहर नहीं डालेगा। जयपुर की जनता काफी जागरूक हो गई, वो भी चाहती है कि हम स्वच्छ वातावरण में रहें। वो कचरा लेके इंतजार करते रहते हैं, परंतु वो लाउड स्पीकर नहीं बजाते, रुकते नहीं है, तो फिर जनता को इधर उधर दौड़ना पड़ता है कचरा डालने के लिए। ये देखा आपने कि जो 12,000 करोड़ बजट की तो बात अलग करते हैं, पर शायद जो स्थानीय जो पार्षद हैं उनको एक भारी समस्या, जनता का गुस्सा झेलना पड़ता है। अब निधि पटेल लगातार यहाँ आए हुए काफी टाइम हो चुका है। शायद स्थानीय पार्षद ये भी कह रहे हैं कि एक बार निधि पटेल हमारे साथ बैठें, हमसे चर्चा करें, वार्डों की समस्या सुने, क्या परेशानी आ रही है वो सुने। अब बात करें कचरा, जो गाड़ियां चलती हैं गली गली के अंदर, एक लाउड स्पीकर उनको अवेलेबल होता है, उसमें जो कचरा उठाने की गाड़ी चलती है, ना तो उनका टाइम फिक्स है, ना ही कोई टेबल फिक्स है, कब आना है कब जाना है वो भी कोई फिक्स नहीं है। इनका सीधा आरोप है कि एक बार उनको चर्चा करके, मीटिंग करके इन पे टाइम टेबल लागू होना चाहिए, ड्राइवर का नंबर मेंशन होना चाहिए कि पता रहे किस टाइम कौन सा ड्राइवर कौन सी गाड़ी लेके आ रहा है। बात बिल्कुल जायज है। बात करते हैं गली की, रोडों की और जो समुदाय केंद्र है। एक बड़े बजट के साथ में निगम का
समुदाय केंद्र बन तो जाता है। लंबे प्रयास सुनीता जी ने बहुत बड़ा प्रयास किया और वहां पे समुदाय केंद्र का रफीक खान ने उद्घाटन भी किया। पर आज अगर बात करें उगाई की तो 10,000 रुपए डेली के नगर निगम हेरिटेज वहां से वसूल तो रहा है, पर उसके लिए कोई एक केयर टेकर 10,000 रुपए मंथली का रखने को नहीं है। लगातार वहां चोरी और जो अय्यासी और दारू के अड्डे वहां बन चुके हैं, पर प्रशासन की तरफ से या कोई भी ऐसा शुद्ध नहीं है कि जो वहां कोई कार्रवाई हो चुके, क्योंकि वहां के पंखे से लेके पानी की मोटरें तक सब चीज वहां से गायब हो चुकी है। और सुनीता जी ने लगातार इसकी शिकायत दी है, पर आज तक कोई गार्ड नहीं बिठाया गया। कुछ और भी बात कर लेते, और क्या जैसे वार्ड में सफाई से लेके और भी क्या समस्या आप लोगों को झेलनी पड़ती है? जैसे मेरा परकोटे का वार्ड है, पीएचडी ने पूरे वार्ड में, संजय बाजार में सभी जगह पानी की लाइनें डाली हैं, इसलिए वार्ड के हर मोहल्ले की हर गली में खुदाई हो गई है, सड़कें उबड़ खाबड़ हैं। संजय बाजार पूरी तरह खुद चुका, उसमें मोटी पाइपलाइन डाली गई है। अब संजय बाजार की सड़क के लिए हमने 6 महीने से लगातार फाइल चला रखी है, परंतु मैडम कहीं सुनने को तैयार नहीं हो, बोलती है साहब पैसा नहीं है। जब पीएचडी ने रोड कट की परमिशन के लिए 7,32,86,000 रुपए पीएचडी में जमा करा दिए, उसकी परमिशन, रोड कट की परमिशन का लेटर मैं मैडम को दे रही हूँ साथ में कि मैडम ये रोड कट के पैसे आए, मेरे वार्ड में काम हुआ, रोड कट की फाइल पास कर दें, परंतु फाइल पास नहीं कर रहे। आप बताइए, अगर वो रोड कट के पैसे नहीं आए होते तब भी नगर निगम का दायित्व है कि जनता को चलने के लिए सड़क तो उपलब्ध करवाना पड़ेगी। बारिश के चलते हुए सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई, वो सड़क की फाइल पास नहीं करती है कि साहब पैसा नहीं है। ट्रिपल इंजन की सरकार और विकास के नाम पे विकास का वो भी नहीं लिख पा रही है। सड़क मतलब विकास, हम बहुत बड़े बड़े कोई भवन बनाने की बात नहीं कर रहे, सड़क नाली सीवर जो आधारभूत सुविधा है वो तक देने को तैयार नहीं है। ये हमारे साथ थी सुनीता जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और मुद्दों पे चर्चा की, क्योंकि लगातार जब से शायद निधि पटेल सीओ जयपुर नगर निगम हेरिटेज की बनी है, लगातार उन पे कई आरोपों में घिरती जा रही हैं, क्योंकि मीडिया से रूबरू कभी होती नहीं और पार्षदों से कभी चर्चा करती नहीं है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो अपने ऑफिस से बाहर निकल के आती नहीं है? कब वो आती है और कब चली जाती है, ये भी स्थानीय पार्षदों को पता नहीं रहता। मैडम 12 बजे का टाइम देती है, 12 बजे से पहले यहाँ से निकल जाती हैं। जब पार्षद टाइम पे आते हैं तो पता चलता है मैडम तो चली गई। आखिर ऐसी क्या वजह है जो दूरी बनाई जा रही है मीडिया से लेके पार्षदों से? अब ये तो लगातार इस मामले पे अब बड़ा बजट एक रोडों का पीएचडी ने जारी कर दिया, पर निधि पटेल ने उस पर रोक लगा दी। आखिर पैसा तो पीएचडी का है, निगम का तो है नहीं, पर उस रोड के काम को उस पर रोक दिया है। एक प्रोसेस होता है जिसमें निधि पटेल सीईओ का, नगर निगम का एक प्रोसेस होता है, वो क्लियर करना होता है, पर निगम की तरफ से ये बाहरी लापरवाही कह सकते हैं कि आखिर चल क्या रहा है कि जो निगम इस तरीके की कार्रवाई में फेल होता जा रहा है। लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, चाहे बीजेपी के पार्षद हों, चाहे कांग्रेस के पार्षद हों, और अधिकारियों पे रिश्वत लेने के भी कई बड़े आरोप लग चुके हैं। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।